आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। ठीक है, तो हम डीएनए में तथा आरएनए में अंतर लिखेंगे। पहले संरचनात्मक के बारे में हम बात करेंगे, फिर क्रियात्मक अंतर के बारे में बात करेंगे। संरचनात्मक अंतर से तात्पर्य है कि डीएनए तथा आरएनए के जो संरचनाएं होती हैं उनमें क्या अंतर होता है, वो कौन से तत्वों से मिलकर बनी होती हैं इत्यादि। और क्रियात्मक अंतर से तात्पर्य है कि डीएनए के क्या कार्य होते हैं तथा आरएनए के क्या कार्य होते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डीएनए तथा आरएनए के संरचनात्मक अंतर की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये हेडिंग है डीएनए तथा आरएनए के संरचनात्मक अंतर। तो पहला अंतर है डीएनए का, पहले फुल फॉर्म की बात कर ले। डीएनए का नाम क्या होता है? डीएनए का नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें शर्करा अणु डीऑक्सीराइबो प्रकार की होती है। जो शर्करा इसमें पाई जाती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज नाम की। तो इसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें शर्करा इस प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहला अंतर क्या है? पहले अंतर की इस आरएनए की बात करें तो आरएनए जो होता है वो हमें ऑक्सीराइबो जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें प्राप्त होता है। किसमें? राइबो न्यूक्लिक एसिड में, राइबो। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड के रूप में शर्करा के अणु होते हैं। शर्करा के अणु होते हैं। ठीक, अब डीएनए जो होता है इसमें नाइट्रोजन युक्त क्षार पाई जाती है जो कि हमारे डीएनए के मूल तत्व होते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं उन मूल तत्वों के बारे में। नाइट्रोजन युक्त क्षार कौन कौन से होते हैं? पहला है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, तीसरा होता है थाइमिन और चौथा होता है साइटोसिन। ठीक है, इसकी संरचना में क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं जो कि इसके मूल तत्व कहलाते हैं। मूल तत्व। इसी तरह इसमें बात कर ले आरएनए में। आरएनए में भी यही 4 तत्व पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर थाइमिन की जगह कौन सा तत्व होता है? थाइमिन की जगह होता है यूरेसिल। ठीक है, दूसरे अंतर में हम आरएनए की बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या होता है? थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है और यहाँ पर क्या है? थाइमिन। यही अंतर होता है। और तीसरे अंतर की बात कर रहे हैं संरचनात्मक अंतर की, तो डीएनए जो होते हैं वो हमें केंद्रक या गुणसूत्र के अंदर होते हैं। डीएनए जो कि किस रूप में पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में पाए जाते हैं और इसके ये 4 मूल तत्व हैं। और आरएनए की बात करें तो ये केंद्रिका या केंद्रक द्रव में पाए जाते हैं और किस रूप में? कोशिका द्रव के रूप में पाए जाते हैं। चौथे अंतर की बात करें इसकी, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला जो होती है परस्पर एक दूसरे से कुंडलित होती है। जैसे कि आप इसकी संरचना में देख रहे होंगे, ये जो है ये न्यूक्लाइडों की श्रृंखलाएं हैं। ये ऐसे जो घूमी हुई है ये न्यूक्लियाई, और इनकी 2 श्रृंखलाएं हैं जो कि एक दूसरे से कैसी हैं? कुंडलित हैं। मतलब ये हेलिक्स जैसी संरचना बना रहे हैं। ठीक, इसमें जो ब्लू पार्ट है वो साइटोसिन है। इस प्रकार इसके मूल तत्व इसमें अंदर रहते हैं। ये साइटोसिन है ब्लू पार्ट, येलो पार्ट जो है इसका एडेनिन है, रेड पार्ट जो है वो थाइमिन है तथा ग्वानिन है ग्रीन पार्ट से। ठीक है, इसी तरह अब आरएनए की संरचना की बात करें तो आरएनए में जो अणु होते हैं राइबो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, उनकी सिर्फ एक श्रृंखला होती है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में है।
ये एकल श्रृंखला होती है इसकी, और इसमें ही हमारे 4 मूल तत्व पाए जाते हैं, यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डीएनए की संरचनात्मक अंतर, डीएनए तथा आरएनए के संरचनात्मक अंतर। अब बात करेंगे हम डीएनए तथा आरएनए के क्रियात्मक अंतरों की, मतलब उनकी क्रियाओं के आधार पर। तो यहाँ पर लिखते हैं इसे। तो यहाँ पर इसके क्रियात्मक अंतर है, डीएनए का है क्रियात्मक अंतर, ये जीवों में नई कोशिकाएं तथा जीवों को उत्पन्न करने के लिए जेनेटिक जानकारी को स्टोर करता है, मतलब आनुवंशिक जानकारियां होती हैं उनको क्या करता है, स्टोर करता है, संरक्षित करता है। और आरएनए क्या करता है, इसका उपयोग राइबोसोम्स में प्रोटीन बनाने में तथा डीएनए की ब्लूप्रिंट के दिशा निर्देशों को ले जाने के लिए होता है। ठीक, अब डीएनए जो होता है इसके पिघलने के बाद पुनर्जन्म इसका धीमी गति से होता है, और आरएनए में इसका जो पुनर्जन्म होता है वो तेजी से होता है। ठीक, तीसरे अंतर की बात करें तो डीएनए क्या करता है, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है, स्थानांतरण करता है। और यही काम आरएनए जो करता है प्रोटीन का संश्लेषण करने में करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। जैसे कि इसमें पूछा था डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए, तो ये है डीएनए के संरचनात्मक अंतर जो कि 5 है, और डीएनए के क्रियात्मक अंतर। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।